जय जय श्री शुकदेव। श्री देवर्षि नारद जी महाराज भक्ति के 12 आचार्यों में गिने जाते हैं। श्री नारद जी श्रीमद् भागवत में कहे गए हैं कि श्री नारद जी बहुत धन्य हैं। अहो देवर्षि धन्य अयम यत् कीर्तिम सारं धन्वनः गायन माद्यम निदम तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 6 अध्याय के 39वें श्लोक में यह बात कही कि श्री देवर्षि नारद जी धन्य हैं जो बीणा बजाते हुए श्री नारायण नाम का, श्री हरि नाम का उच्चारण करते हुए और मस्त होते हुए इस आतुर जगत को आनंदित करते रहते हैं। जो महापुरुष होते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य केवल और केवल प्राणी मात्र का कल्याण करना होता है, जीव मात्र के हित की बात सोचने वाले जो महापुरुष होते हैं, वो इस संसार में भगवत आदेशानुसार लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए ही शरीर धारण करते हैं और वैसे ही जीवन भर विचरण करते हैं, वैसे ही उनके जीवन के सारे कार्य होते हैं जैसे भगवान अवतार लेकर के करते हैं। श्री भगवान की लीला की पृष्ठभूमि तैयार करना महापुरुषों के क्या काम है? भगवान की लीला की भूमिका तैयार कर देना, उनकी लीला के लिए जो लीलोपयोगी उपकरण हैं उस सामग्री की व्यवस्था कर देना, लीला में स्वयं सहायक हो जाना, ये उनका स्वाभाविक कार्य होता है। ऐसे महापुरुष सदा सर्वदा मुक्त होते हैं, परंतु जीवन के अपने उद्देश्य को इंगित करते हुए कि भाई हमारा जीवन हमारे स्वयं के लिए नहीं है, हम तो सदा सर्वदा श्री हरि के चरणों के निकट हैं, लेकिन इस सृष्टि के जीव भी येन केन प्रकारेण भगवत भक्ति में लग जाएं, इस हेतु हम अपना जीवन धारण किए हुए हैं। और संतों का, महापुरुषों का कार्य जीवन भर अबाध गति से चलता है, उनको कोई रोक टोक नहीं होती है, क्योंकि भगवत प्रेरणा से वो काम करते हैं। परंतु जब श्री हरि का, जब भगवान का अवतार होता है, तो उस अवतार काल में, उस अवतार के समय में महापुरुषों का काम विशेष रूप से बढ़ जाता है, उनकी महिमा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इनका मंगलमय जीवन जगत के महान कल्याण के लिए, जगत के मंगल के लिए होता है। जो स्वयं मंगल स्वरूप है वो जगत का मंगल ही करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो अविद्या है, अहंकार है, ममत्व है, आसक्ति है, महापुरुष इन सब से सदा सर्वदा रहित होते हैं। जैसे खेल दिखाने वाले के, जादूगर के, बाजीगर के हाथ में उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, और उनकी इच्छा से वो यंत्र काम करते हैं, चलते हैं। तो समझ लो ये संत लोग, महापुरुष लोग हैं, ये श्री भगवान के हाथ में यंत्र की तरह हैं। वो भगवत प्रेरणा से, भगवत इच्छा से ही ये काम करते हैं। ऐसे ही महापुरुष हैं श्री नारद जी महाराज। सभी युगों में, सभी लोकों में, सभी शास्त्रों में, सब समाजों में और सभी कार्यों में श्री नारद जी महाराज का पावन प्रवेश है। सतयुग में आप थे, त्रेता में आप थे, द्वापर में आप थे, और इस कली काल में भी कोई संदेह नहीं कि नारद जी महाराज नहीं हैं,
वास्तव में श्री नारद जी महाराज अब भी हैं और अधिकारी महापुरुषों को उनके दर्शन होते हैं। गोलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक से लेकर के तल अतल आदि पाताल तक सर्वत्र नारद भगवान का प्रवेश है और योग बल से न जाने कहां से कहां आप पहुंच जाते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, संहिता, ज्योतिष, संगीत, ये सभी शास्त्रों में श्री नारद जी दृष्टि पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। भगवान विष्णु और शिव की कौन कहे, राक्षसों तक ने भी श्री नारद जी का आदर और सम्मान किया है, उनकी बात को माना है। देवराज इंद्र आपके वचनों का आदर करते हैं। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु, प्रहलाद जी की माता, वो भी श्री नारद जी के चरणों में रह करके स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है। अब हम समझ सकते हैं कितना महान आदर्श जीवन, परोपकारी जीवन, त्याग प्रतीक्षामय जीवन श्री नारद भगवान का होगा कि राक्षस की, हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु नारद जी के आश्रम में रह करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। कहीं कहीं वेद व्यास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री सुखदेव जी जैसे महापुरुषों के साथ में आपका संवाद होता है। कहीं दो पक्षों में कलह, विवाद की स्थिति होती है, उस समय आप पक्षपात न करके सभी पक्षों का हित जिस बात में होता है वही बात करते हैं। जिस कार्य से जीव का मंगल हो वही काम श्री नारद जी करते हैं। जीव मात्र का, प्राणी मात्र का हित नारद जी से अधिक कौन सोच सकता है। चाहे कुछ भी करना पड़े उनको, दिन रात एक करके भी, क्षण भर का विश्राम न करके भी जिनकी यही चिंता रहती है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो, प्राणी मात्र भगवान के चरणों के आश्रित हों, उनको श्री हरि के चरणों की प्राप्ति हो, ऐसा दिन रात सोचने वाला महापुरुष यदि कोई है तो श्री नारद जी महाराज है। और बदले में कुछ चाह नहीं रहे हैं, निष्किंचन, कुछ नहीं चाहिए उनको बदले में, किसी से कुछ नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा है उनकी कि घर घर में श्री हरि का नाम हो, हरि की सेवा पूजा हो, ठाकुर का भजन करने वाले हों, तब हमें संतुष्टि होगी, तब हमें शांति होगी। तो ऐसे निष्किंचन श्री नारद जी महाराज हर समय जीवों के हित की बात सोचते रहते हैं। इनका प्रत्येक काम जो है भगवान की लीला के निमित्त होता है, भगवान की इच्छा के निमित्त होता है। और यदि हम कहें कि श्री नारद जी भगवान का मन है तो ही इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब कई लोगों का कथन है कि महाराज एक तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी हुए, एक जो है पर्वत ऋषि के मामा नारद जी हुए, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के भाई या सत्यवती नामक स्त्री के स्वामी हुए। कोई कहते हैं कि नारद जी चुगली करने वाले, इधर से उधर करने वाले, बिढ़ा देने वाले, कलह कराने वाले। कोई कहते हैं कुबेर जी के सभासद थे श्री नारद जी। कोई कहते हैं भगवान श्री राम जी की सभा के 8 धर्मशास्त्रियों में से एक हैं। कोई कहते हैं कि जो जन्मे जय है उनके सर्प यज्ञ के एक सदस्य हैं। देखो, यहाँ बुद्धिमता इसी बात में है कि इन 7 में से कौन श्री नारद जी हैं जो जीव का हित सोचते हैं। श्री नारद जी वही श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी, उन्हीं नारद जी से हमारा काम है जिन नारद जी का संबंध श्री भगवान की भक्ति से है, जिनका संबंध भगवत भक्ति से है। हमें उन्हीं नारद जी से काम है। तो इस प्रकार ये तय हुआ कि हमें तो श्री नारद जी केवल एक ही दिखाई पड़ते हैं, और वो नारद जी जिन्होंने भिन्न भिन्न कल्पों में, भिन्न भिन्न युगों में भगवान के एक यंत्र की हैसियत से विभिन्न कार्य किए और कर रहे हैं।
समस्त शास्त्रों के सुपंडित और तत्वों की ज्ञाता व्याख्याता होकर भी अंत में नारद जी सभी को केवल भगवान की भक्ति का ही उपदेश करते हैं। वाल्मीकि जी, व्यास जी, सुखदेव जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी आदि महान जो महात्मा हैं उनके साथ इनका संवाद होता है तो केवल भगवान की भक्ति के बारे में होता है। सभी को भगवत भक्ति में लगाना ही इनका उद्देश्य होता है और स्वयं वीणा हाथ में लेकर के सभी युगों में, सभी समाजों में निर्भय और निश्चिंत होकर के सदा सर्वदा भगवान हरि के पवित्र नामों का गान करते हुए सारे विश्व के नर नारियों को पवित्र और भगवन्मुखी कर देते हैं। इन श्री नारद जी ने अपने 2 कल्पों के चरित्र का कुछ वर्णन स्वयं किया है। भागवत जी में भी आता है। महर्षि वेदव्यास जी को नारद जी महाराज ने अपना पूर्ववर्त सुनाया था और प्रेरणा दी है कि आप भगवान की लीलाओं का गान करें, आपका जीवन, आपके मन की शांति बहुत बढ़ेगी। तो श्री नारद जी महाराज जिनके जीवन का एकमात्र